बहू का एग्जाम। चांदनी एक बहुत ही चालाक लड़की थी। वो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती। कुछ समय बाद चांदनी की शादी राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। अपना ससुराल देखकर चांदनी बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही सुंदर और बड़ा है, लेकिन एक समस्या है। बड़ा घर होने के कारण मुझे काम भी तो बहुत करने पड़ेंगे। क्यों ना मैं कोई ऐसी तरकीब लड़ाऊं जिससे मुझे काम ही ना करना पड़े और सारा काम मेरी सास करे। फिर अगले दिन, सुनिए ना राहुल, आप तो जानते हैं मैं पढ़ने लिखने में कितनी इंटेलिजेंट हूँ। शादी के वक्त आपने मेरे सर्टिफिकेट तो देखे ही थे। दरअसल वो सारे सर्टिफिकेट चांदनी के पिता ने पैसे देकर बनवाए थे। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, मेरी पढ़ने की इच्छा ना खत्म नहीं हुई है। मैंने सुना है कंप्यूटर का एक नया कोर्स आया है, मैं वो कोर्स करना चाहती हूँ। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कल ही तुम्हारे लिए एक नया कंप्यूटर ला दूंगा और साथ ही जहाँ तुम कोर्स करना चाहो वहाँ तुम्हारा एडमिशन भी करवा दूंगा। अगले दिन राहुल एक कंप्यूटर के साथ साथ और भी ढेर सारा सामान घर में ले आता है। ये सब देखकर चांदनी की सास कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे राहुल, ये सब क्या है? तू इतना सारा सामान खरीद कर क्यों लाया है? माँ, चांदनी पढ़ाई करना चाहती है, इसलिए मैं नया कंप्यूटर खरीद कर लाया हूँ। अरे अपने बाप के घर से पढ़ कर तो आई है, अभी तक इसका मन नहीं भरा क्या? चांदनी नए जमाने की लड़की है माँ, और वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। देख लेना, ये एक दिन हम सबका नाम रोशन करेगी। अरे मुझे क्या, तेरी मर्जी, जो करना है कर। थोड़ी देर के बाद, ये देखो चांदनी, मैंने कंप्यूटर सेट कर दिया है और हाँ, मैंने ना फुल स्पीड का इंटरनेट भी लगवा दिया है। अब तुम्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सच में आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। फिर राहुल के जाते ही चांदनी दरवाज़ा बंद कर लेती है और चांदनी कंप्यूटर पर यूट्यूब शुरू करके अपने मनपसंद वीडियो देखने लगती है। शाम के करीब 7 बजे कमला दरवाजे पर दस्तक देती है। बहू, अरे आ बहू, देख 7 बज गए, बाहर आकर खाना बना। चांदनी एक नई साड़ी पहनकर बाहर आती है। मम्मी जी, मेरा कोचिंग क्लास जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं खाना तो नहीं बना पाऊंगी। खाना ना आपको ही बनाना पड़ेगा। क्या? तो इसी समय रोज कोचिंग क्लास जाएगी? हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही समझा। अब रोज आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। फिर मुस्कुराते हुए चांदनी वहां से चली जाती है। इस तरह ये रोज की बात हो जाती है। हर शाम चांदनी कोचिंग क्लास के बहाने अपनी सहेलियों के यहाँ जाकर गप्पे लड़ाया करती थी। दूसरी तरफ कमला को घर के सारे काम अकेले करने पड़ते थे। हे भगवान, मैं किस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आई? मुझे तो बहू का सुख ही नहीं मिल रहा। क्या हुआ माँ, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। अरे बेटा, जब से तू बहू के लिए वो काला डिब्बा लेकर आया है ना, तब से वो सारा दिन अपने कमरे में ही घुसी रहती है। शाम होते ही पर्स लटकाए बाहर चली जाती है। मैं तो इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। आस पड़ोस की औरतें मेरा मजाक उड़ाती है कि बहू के रहते मैं घर के काम करती हूँ। बस कुछ दिनों की बात है माँ, चांदनी के एग्ज़ाम होते ही आपको इन सब तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद चांदनी ही घर के सारे काम करेगी। दूसरी तरफ सीढ़ियों के पास खड़ी चांदनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो दिन कभी आने ही नहीं वाला। फिर एक दिन कमला के घर पर कुछ औरतें आती हैं। अरे ये क्या कमला, तू चाय नाश्ता लेकर आ गई, तेरी बहू कहाँ है? ज़रा बुला उसे, मैंने उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ सुनी है। मैं भी तो देखूँ कौन सी अप्सरा तेरे घर पर आ गई है। अरे वो अब इस समय ना अपने कमरे में बैठी कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रही है। क्या कहा? पढ़ाई कर रही है? अरे अब तो उसकी शादी हो गई है। काम में तेरा हाथ बढ़ाने की बजाय वो पढ़ाई में व्यस्त है। आखिर ये क्या बात हुई? अरे मेरी बहू ना कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। कहती है कि उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, इसलिए मजबूरी में मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं।
अरे मैंने भी अपनी बहू को पढ़ाया है, लेकिन मेरी बहू पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी करती थी। आखिर तेरी बहू कोई चांद पर जाने की पढ़ाई कर रही है क्या, जो उसे घर के काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती? कमला, तू बहुत भोली है। ज़रा बुला अपनी बहू को, हम सब उसकी अकल ठिकाने लगाएंगे। अरे नहीं नहीं, रहने दो ना। मैंने कहा ना, बुला उसे। फिर कमला घबराते हुए अपनी बहू के कमरे के पास पहुंचती है। बहू, बहू, ज़रा बाहर आ तो, मेरी सहेलियाँ तुझसे मिलना चाहती है। ओहो मम्मी जी, पढ़ाई के समय आप मुझे डिस्टर्ब मत किया करिए। अरे बहू जरा दिखा तो, हम भी देखे तू कौन सी पढ़ाई कर रही है। मैं कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा कोर्स कर रही हूँ। ये सब आपकी समझ में नहीं आने वाला। बेकार में ना मेरा समय मत खराब करिए। इतना कहकर चांदनी झट से दरवाज़ा बंद कर लेती है। और ये लड़की तो बहुत ही बदतमीज़ है, बड़ों से बात करने का ज़रा भी सहूर नहीं है। अब क्या करूँ, ये तो मेरी बहू बन गई है, मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा ना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार चांदनी का एग्ज़ाम का दिन भी आ जाता है। चांदनी, आज तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम टॉप करने वाली हो। अब चांदनी ने कोई पढ़ाई की नहीं थी, इसलिए वो मन ही मन घबरा रही थी। फिर किसी तरह चांदनी एग्ज़ाम दे देती है और 2 दिन के बाद ही उसका रिजल्ट निकल आता है। चांदनी बुरी तरह से फेल हो जाती है। ये सब क्या है चांदनी, तुम फेल कैसे हो गई? तुम तो दिन रात पढ़ाई करती थी, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के पीछे इतने पैसे खर्च कर दिए और तुम सिर्फ 6% नंबर लेकर आई हो। तभी वहाँ कमला की पड़ोसन आ जाती है। अरे राहुल बेटा, तेरी बहू के खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। ये महारानी किसी कोचिंग क्लास में नहीं जाती थी, बल्कि रोज़ अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटा करती थी। कई बार सोचा तुझे और कमला को बता दो, लेकिन मुझे डर था कि तुम दोनों सोचोगी कि मैं तुम्हारे घर में आग लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो इसकी पोल खुल गई है। क्या बहू, बोल, तुझे अपनी सफाई में क्या कहना है? हाँ चांदनी, तुमने हम सबका विश्वास तोड़ा है। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तुम इसी वक्त अपने पिता के घर लौट जाओ। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी इस तरह की हरकत नहीं करूँगी और बहू होने का फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाऊंगी। इतना कहकर चांदनी फूट फूट कर रोने लगती है। चांदनी को रोते देख कमला और राहुल का दिल पिघल जाता है। उसके बाद कमला उसे अपने गले लगाकर उसकी गलतियाँ माफ़ कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चांदनी एक अच्छी बहू बनकर अपना घर संभालने लगती है।